गौ माताओं के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया है और अश्लील हरकतें की गई है। लोगों की मानसिक प्रवृत्ति के ऊपर काफ़ी बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि आखिरकार लोगों को की मानसिकता बन कैसी जा रही है, कैसी होती जा रही है। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्होंने जो सड़क पर गौ माताएं बैठी थी, मवेशी बैठे थे, उन सभी को जो है टक्कर मारी गई, जिसकी जिन माताओं को हम बातें करते हैं गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का, तो उन्हीं माताओं के साथ ऐसी जो कृत्य अप्राकृतिक जो कृत्य हो रहे हैं वो काफ़ी बड़े सवाल कहीं ना कहीं सभी जो मामले लगातार थम ही नहीं रहे हैं उनकी वजह से जो है खड़े होते हैं। जिन गौ माताओं को पूजा जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है, उन्हीं के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के मामले थम ही नहीं रहे, फिर चाहे वो राजधानी रायपुर की मैं बात करूं या दुर्ग भिलाई की बात करूं। जी हाँ, फिर एक बार जो है रायपुर से दो ऐसे मामले सामने आ गए हैं जहां पर गौ माताओं के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया है और अश्लील हरकतें की गई है। दो मामले सामने आए हैं, एक खम्हार-डीहा का है और दूसरा जो है आमानाका थाना क्षेत्र का है। दोनों ही मामलों पर कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जहां पर उन दोनों ही व्यक्तियों द्वारा देखा जा सकता है वीडियो में कि किस प्रकार से अश्लील हरकत की जा रही है, दुष्कर्म का कथित तौर पर प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि कुछ लोगों द्वारा चुपके से इसका वीडियो भी बनाया गया, जिसके बाद ये वीडियो जैसे ही गौ सेवकों तक पहुंचता है, हिंदू संगठनों के पास पहुंचता है, तो इस पूरे मामले पर और आक्रोश जताया जाता है। इस पूरे मामले पर एफआईआर की मांग की जाती है और ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये लोग जो है गौ माताओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, तो कभी ना कभी इनका जो हौसला है इतना बुलंद हो जाएगा कि ये हमारी माँ बेटियों के साथ भी दुष्कर्म करेंगे। ऐसी बातें कहकर हिंदू संगठनों ने अपना आक्रोश जताया, एफआईआर की मांग की और एफआईआर इन दोनों ही मामलों पर हो चुकी है। बता दें कि आमानाका थाना क्षेत्र में जो मामला हुआ है उसमें आरोपी का नाम शालू खान बताया जा रहा है। वहीं ये दोनों जो मामले थे, एक में आरोपी का नाम हमें सही रूप से नहीं बताया गया है, इसलिए हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन दोनों ही मामलों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीएनएस की कई धाराओं के साथ ही साथ पशु क्रूरता के जो अधिनियम है उसके तहत ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं इन दोनों मामलों को हम देखें तो लोगों की मानसिक प्रवृत्ति के ऊपर काफ़ी बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि आखिरकार लोगों को की मानसिकता बन कैसी जा रही है, कैसी होती जा रही है कि जिन माताओं को हम बातें करते हैं गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का, तो उन्हीं माताओं के साथ ऐसी जो कृत्य अप्राकृतिक जो कृत्य हो रहे हैं वो काफ़ी बड़े सवाल कहीं ना कहीं सभी जो मामले लगातार थम ही नहीं रहे हैं उनकी वजह से जो है खड़े होते हैं। वहीं बता दें कि ये दो मामले तो थे ही, लेकिन आपको ये भी बता दें कि उसी दिन ये भी मामला सामने आया कि रात करीबन 11:30 बजे आधी रात थी और आधी रात को एक व्यक्ति द्वारा वीआईपी रोड में तेज़ रफ्तार में वाहन चलाया जा रहा था और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्होंने जो सड़क पर गौ माताएं बैठी थी, मवेशी बैठे थे, उन सभी को जो है टक्कर मारी गई, जिसके बाद उनकी जो है मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 बच्चियों के साथ ही साथ 2 बछड़ों की जो है वहां पर मौत हो गई। तो इस पूरे मामले पर भी आक्रोश लगातार जताए जा रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, हमारी गौ माताओं के साथ हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं अश्लील हरकतें हो जा रही हैं कथित तौर पर और कहीं ना कहीं हमारी गौ माताओं की सुरक्षा पर ये काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसा लगातार आरोप जो है हिंदू संगठन के लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज तो हो चुकी है, लेकिन आक्रोश जताते हुए लोगों ने, हिंदू संगठनों के लोगों ने क्या कुछ कहा है आप वो भी सुनिए। श्री राम। आज आप लोग यहाँ पर आमानाका थाना में किस विषय को लेकर आप सब बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं? भैया, हम लोग को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सूचना मिली टाटीबंद क्षेत्र से कि यहाँ पे एक गौ माता के साथ एक विधर्मी जिसका नाम शालू खान है, उसने रात के लगभग 2-2:30 बजे, है ना भाई, गौ माता के साथ दुष्कर्म वो करते हुए पाया गया, जिसका वीडियो हमारे बजरंगी भाइयों ने बनाया, वहाँ के जो रहवासी हैं। उसके बाद हमने उसको हम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे पहुँचने के बाद उसको पुलिस के हवाले किए और अभी जो है कार्रवाई उसके ऊपर चल रही है। यहाँ पे आमानाका थाना में उसके ऊपर एफआईआर करने की जो है प्रक्रिया भी चल रही है। तो क्या मांग किया गया है आप लोगों द्वारा, ये जो पकड़ा है जो गौ माता के साथ में कृत्य करते हैं? हमारा तो यही मांग रहता है कि जो ऐसा कृत्य कर रहा है गौ माता के साथ, तो वो गौ माता के साथ अगर कर रहे हैं तो कल के डेट में किसी की बहन बेटी के साथ भी कर सकता है। ऐसे लोगों को फांसी ही होना चाहिए, इनको ना चौराहे पे लटका देना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी सरकार के, हम लोग सरकार से ये निवेदन करें कि जो भी उचित कार्रवाई है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी उसको सजा होनी चाहिए और ऐसा कानून आना चाहिए कि ऐसे विधर्मी लोगों को, जिसका खुलेआम सबूत क्या चाहिए, सबूत वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो दुष्कर्म कर रहा है,
अब कल के डेट में किसी की बहन बेटी के साथ कैसे नहीं करेगा जो गौ माता के साथ ऐसा कर सकता है? तो उसको फांसी ही होना चाहिए भैया, इससे बड़ा सजा और कुछ नहीं हो सकता उसके लिए। ठीक है, अपना परिचय बताएंगे? जी, मैं योगेश बरिया, जिला सह संयोजक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, रायपुर महानगर। बोलो भारत। तो आपने सुना कि किस प्रकार से बातें कही जा रही हैं, आक्रोश जताया जा रहा है, लेकिन सिर्फ आक्रोश जताने से बातें नहीं बन पाएगी। कहीं ना कहीं इन जितने भी मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेगा, फिर चाहे वो हमारी आम जनता को लेकर हो जाए या फिर पुलिस प्रशासन को लेकर हो। दोनों को ही सख्त रहना पड़ेगा, दोनों को ही जागरूक होना पड़ेगा। आम जनता की बात करें या पुलिस प्रशासन की, अगर दोनों ही सख्त हो जाते हैं, कुछ बड़ी इस पर कार्रवाई अच्छे से होती है, तो हो सकता है कि ऐसे मामले जो लगातार हो रहे हैं वो रुक जाए। अब इस पर आपकी क्या कुछ राय बनती है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी अन्य खबरों के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।